साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट आ रही है समायोजन को लेकर के। जी हाँ, समायोजन को लेकर के जो मामला रिजर्व था और अब उस संबंध में फैसला सुना दिया गया है। समायोजन को लेकर के कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामला फिर से चर्चाओं में है। वहीं टीईटी मामले में मजबूत पैरवी करने की मांग शिक्षकों की ओर से उठाई जा रही है। वहीं प्रदेश में सहायक शिक्षक के 46,944 पद खाली हैं, फिर भी भर्ती नहीं की जा रही है। वहीं आज से शुरू हो रहे यूपी बोर्ड की परीक्षा कक्ष निरीक्षकों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। कॉपी से निकले नोट तो छात्र संघ कक्ष निरीक्षक पर होगी कार्रवाई। हाई स्कूल इंटर परीक्षा को लेकर सख्ती, बोर्ड सचिव ने सभी डीआईओएस को निगरानी के लिए कहा है। 18 फरवरी शुरू हो रही यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षा यदि उत्तर पुस्तिका नोट निकलता है तो संबंधित छात्र के साथ ही कक्ष निरीक्षक पर भी कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है। सचिव ने साफ किया है कि यदि किसी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका मुद्दा धनराशि प्राप्त होती है उसे अनुचित साधन शामिल माना जाएगा और मूल्यांकन समय इसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार मामले की ड्यूटी समय लापरवाही मानते हुए कक्ष निरीक्षक के खिलाफ भी विभागीय नियमों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। 12 फरवरी को सभी डीआईओएस को भेजे पत्र में सचिव ने लिखा है कि बोर्ड परीक्षा निष्पक्षता और गरिमा को बनाए रखने की आवश्यक है। उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मान्य अनुरूप हो। पूर्व के वर्षों में देखा गया कुछ परीक्षा अनजाने में या भ्रामक धारणाओं अधिक नमूने लालच में फंसकर उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर मुद्दा धनराशि नक्की कर देते हैं। परीक्षा के अनुशासन के विरुद्ध है। परीक्षा केंद्र देर रात तक पहुंचे प्रश्न पर परीक्षा से पहले ही छात्रों को चेताना होगा। वहीं बेसिक शिक्षकों के 46,944 पदों पर नहीं होगी भर्तियां। विद्या मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती की 46,944 पद रिक्त हैं। फिलहाल भर्ती सरकार कोई योजना नहीं है। चित्रकूट से सपा विधायक अनिल प्रधान द्वारा पूछे गए प्रश्न जवाब में मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2022 से 8 जनवरी 2026 तक 5,856 अभ्यर्थियों चयन और नियुक्तियां सरकार ने की हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक सीधी भर्ती 46,944 पद वर्तमान रिक्त हैं। विधायक ने यह भी पूछा है कि क्या सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों सृजन कर भर्ती कराने प्रचार करे। इस पर सरकार को स्पष्ट जवाब नहीं। सत्र में जाति विद्या मंत्री संदीप सिंह और विमलेश पासवान दिया गया। मंत्री ने भी कहा कि पर्याप्त संख्या शिक्षक शिक्षा कार्यरत हैं। विद्या मंत्री ने फिर दोहराया कि एक भी परिषद विद्यालय बंद नहीं किया गया है। शिक्षा अनुदेशकों को सरकार 5-5 लाख रुपए की सीमा तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। मानदेय बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। तो ये बातें सदन में की गई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में याची लाभ का प्रस्ताव कोर्ट में प्रस्तुत करने की मांग। विद्या परिषद की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने याची लाभ का प्रस्ताव 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने की मांग राज्य सरकार से की है। अभ्यर्थियों ने एक बैठक कर मांग की है कि वे आरक्षण निर्धारण में गड़बड़ी के आधार पर गलत ढंग से नियुक्त शिक्षकों को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोर्ट गए याचियों को लाभ देने की मांग कर रहे हैं। यदि उन्हें याची लाभ दे दिया जाता है तो विवाद का निस्तारण हो जाएगा। बैठक में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप, प्रदेश समय भास्कर सिंह ने कहा है इस भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी वर्ष 2020 से हाईकोर्ट में याची बनकर अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे आज भी सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी के रूप में है, लेकिन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार ऐसे निस्तारण करे जिससे कि न्याय मिल सके। मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी और संगठन के प्रदेश प्रवक्ता राजन जायसवाल ने कहा है कि 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह ने उत्तर प्रदेश सरकार को 10 दिन का समय देकर निर्देश दिया था कि वो आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थियों न्याय देने के लिए जो करना चाहते हैं उस संबंध कोर्ट को अवगत कराए। ऐसे में अगली सुनवाई पर याची लाभ का प्रस्ताव दिए जाने से आरक्षित और अनारक्षित वर्ग दोनों लाभप्रद हो सकेंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। कल समायोजन के लेकर के बड़ी अपडेट आई है। छात्र शिक्षा अनुपात के साथ यूडीआई ISI पोर्टल करें अपडेट। हाईकोर्ट पुनर्व्यवस्थापन आदेश को चुनौती देने वाले शिक्षकों को तत्कालिक राहत यथास्थिति का निर्देश। जिलाधिकारी कमेटी महीने भर में याचियों के प्रत्यावेदन नियमानुसार निर्णय ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संबंधित प्राधिकारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDI अथवा यूडाइस पोर्टल पर सही व प्रमाणित डाटा सत्यापित कर इसके अनुरूप कुछ सहायक अध्यापकों प्रधानाध्यापक नियुक्ति करे ताकि निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखा जा सके। कोर्ट ने जिलाधिकारी अध्यक्षता वाली कमेटी को याचियों के प्रत्यावेदन 1 माह में निर्णय लेने का आदेश दिया है और तब तक इन अध्यापकों की वर्तमान स्थिति कायम रखने को कहा है। तो याचियों के लिए कहा गया है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश देते हुए 157 शिक्षकों को तत्काल तौर पर राहत दी है। उन्होंने राज्य सरकार के 14 नवंबर 25 के आदेश क्रम में अपने पुनर्व्यवस्थापन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा है याचिका ने आवश्यक तथ्यात्मक जानकारी नहीं दी है जिससे कार्रवाई की वैधता की जांच करना मुश्किल हो रहा है। याचिका को संस्थावार विवरण देना होगा। इसमें स्वीकृत संख्या, कार्य संख्या और शिक्षकों की अधिकता या कमी की जानकारी हो। प्रशासनिक कार्रवाई में तथ्यात्मक त्रुटियों के कारण
प्रणालीगत असंतुलन हो सकता है। इससे छात्रों का हित प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में निष्पक्षता और तर्कसंगतता सुनिश्चित करने के लिए समिति जांच करनी होगी। कोर्ट ने कहा है पुनर्वितरण मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यदि कोई कार्रवाई मनमानी और गैर मौजूद या असत्य डाटा पर आधारित है तो ऐसे सार्वजनिक हित गंभीर रूप से अपराध हो सकता है, तो संविधान अदालतें ही नहीं है। अदालत ने पाया कि नवंबर 25 सरकारी आदेश के अनुसार पुनर्वितरण के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन किया गया है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि पूर्व में आदेश था कि जिलाधिकारी हर साल जुलाई से पहले से स्वीकृत संख्या की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार पुनर्वितरण करते थे, लेकिन नवंबर का आदेश 23 में 25 का आदेश से अलग है। याचिकाकर्ता का कहना था कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान में अनदेखी की जा रही है। अदालत ने पाया कि प्रत्येक संस्थान कम से कम 2 शिक्षकों की आवश्यकता है। 7 शिक्षक के आधार पर अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है। जूनियर बेसिक स्कूल में 150 तथा सीनियर बेसिक स्कूल में 100 से अधिक छात्रों के लिए एक प्रधान अध्यापक की आवश्यकता है। अरुण प्रताप सिंह व 37 अन्य, संगीता सिंह पटेल 42 अन्य, अभिषेक कुमार त्रिपाठी 11 अन्य, स्वदेश कुमार 57 अन्य, अमन राज व 5 अन्य की याचिकाओं को एक साथ सुना गया। कोर्ट ने निर्णय में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रिसर्च एसोसिएट वैष्णवी की शरण की भी प्रशंसा की है। शिक्षकों की व्यक्तिगत सुविधाओं के बजाय छात्र सर्वोपरि। हाईकोर्ट स्थानांतरण को लेकर जारी शासन बरकरार, 157 शिक्षकों ने दी थी चुनौती। कोर्ट ने कहा अनिवार्य शिक्षा के लिए छात्र से चयन पर बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 के तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा मिल सके, इसके लिए छात्र से चयन पर बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है। ऐसे में शिक्षक की व्यक्तिगत सुविधाओं के बजाय छात्र हित सर्वोपरि है। इसी टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने प्रदेश सरकार की ओर से बेसिया परिषद के स्कूल में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जारी 14 नवंबर 25 के आदेश को बरकरार रखते हुए 5 याचिका निस्तारण कर दिया। चित्रकूट से अरुण प्रताप सिंह समेत 38, मिर्जापुर संगीता सिंह समेत 43, मैनपुरी स्वदेश कुमार 58, गोरखपुर से अभिषेक कुमार त्रिपाठी समेत 12, जालौन से अमनराज समेत 6 शिक्षकों ने शासन हाईकोर्ट ने चुनौती दी थी। याचिका अधिवक्ताओं ने दलील दी और शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जारी शासन मनमाना है। इसमें स्थानांतरण की स्पष्ट प्रक्रिया नहीं बताई गई है। जुलाई के बजाय 20 नवंबर से शिक्षकों समाज पढ़ाई बाधित होती है। साथ ही अलग अलग जिलों में अलग अलग मानदंड अपनाए गए हैं। अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दलील दी कि जिन विद्यालयों में शिक्षक कम या नहीं है वहाँ के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ऐसे में सेवा शर्तों तय समाधान जरूरी है। कोर्ट ने दोनों पर सुनने बाद कहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता अनिवार्य है। ऐसे में समाज छात्रों के हित में आवश्यक कदम है। कोर्ट ने यह भी माना है कि नीति निर्माण और क्रियान्वयन कार्यपालिका का विशेष अधिकार क्षेत्र है। जब तक कोई नीति मनमानी, भेदभावपूर्ण या कानून के विपरीत न हो तब तक न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। शिक्षकों की शिकायतों का भी कोर्ट ने रखा ख्याल। कोर्ट ने कहा यदि स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता मानकों को लेकर आपत्तियां हैं तो प्रभावित शिक्षक 1 सप्ताह जिला समिति समझ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। डीएम की अध्यक्षता में गठित समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे शिक्षकों की आपत्तियों को सुनवाई कर 1 महीने में तर्कसंगत निर्णय लें। साथ ही अधिकारियों को यूडाइस प्लस पोर्टल पर शिक्षकों व छात्रों का सही डाटा अपडेट करने का निर्देश दिया है। तो ये मामला यहाँ पर निकल करके आया है और जजमेंट हुआ है। और भी देख सकते हैं शिक्षकों के समाज में अपनाई जाए पारदर्शी प्रक्रिया। हाईकोर्ट समय पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश। जिला स्तरीय समिति 1 माह में करे निर्णय। याचियों को प्रत्यावन देने का निर्देश। कोर्ट ने दिए यह निर्देश तबादला सत्यापन अद्यतन आंकड़ों पर आधारित हो। जिला स्तर पर स्वीकृत पद, कार्य शिक्षकों की संख्या और छात्र नामांकन का समय का डाटा अनिवार्य रूप से दिखाया जाए। प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण हो। समाज को दंडात्मक या उत्पीड़न के औजार के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। प्रशासनिक आवश्यकता और छात्र सर्वोपरि रहे। तो 1 महीने का अब समय दिया गया है सभी याचियों को प्रत्यावेदन देने के लिए। बाकी पूरा प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, यानी कि प्रक्रिया सारी सही पाई गई है। सिर्फ याचियों को कहा गया है कि वो अपना प्रत्यावेदन दें और अपना जो है 1 माह के भीतर इस पर एक कमेटी निर्णय अपना सुनाएगी। वहीं टीईटी मामले में हो मजबूत पैरवी। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता को लेकर मंगलवार को भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ऑनलाइन बैठक की। इसमें प्रदेश सरकार से मांग की है शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिव्यू पिटीशन की मजबूत पैरवी कराई जाए। मोर्चे के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने कहा कि सरकार चाहिए कि वह सिर्फ सरकारी अधिवक्ता निर्भर न रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों की मजबूत पैनल तैयार करे। इस मुद्दे को लेकर जल्दी लखनऊ में शिक्षकों की बैठक हुई। इसमें आगे रणनीति तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आदेश से वर्ष 11 से पहले नियुक्त परिषद विद्यालयों शिक्षकों के लिए अब टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर शिक्षक संगठनों में असंतोष है। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी ओपी राजभार से मिले। से भर्ती आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को सुभाषपा अध्यक्ष पंचायती मंत्री ओमप्रकाश राजभार से मिलकर ज्ञापन दिया है। साथ ही 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई मजबूत परिणाम करने की मांग की है। धनंजय गुप्ता ने कहा है हम पिछड़े दलित वर्ग के प्रति पिछले 5 साल सामाजिक, आर्थिक, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। उन्होंने कहा है सरकार कहती है हम पिछड़े दलित वर्ग के साथ हैं, लेकिन हर बार हमको आश्वासन हाथ लगता है किसी पर सरकारी अधिवक्ता नहीं पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही है। ज्ञापन देने वालों में हसीन हिंदुस्तानी, पुष्पन कुमार आदि शामिल थे।
वहीं विशेष शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता पर केंद्र से जवाब तला। अदालत ने कहा है कि इस मुद्दे पर नियमों और दिशा निर्देशों स्पष्टता जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि क्या कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अदालत ने कहा इस मुद्दे पर नियमों और दिशा निर्देशों में स्पष्टता जरूरी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्र की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, न्यायमित्र ऋषि मल्होत्रा, अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद केंद्र से जवाब मांगा है। अदालत ने 3 सवालों पर स्पष्ट करना चाहा है क्या माध्यमिक स्तर के विशेष शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है। 10 जून 22 के शिक्षा मंत्रालय पत्र में बताया कि भर्ती प्रक्रिया सभी स्तरों पर लागू होती है या नहीं। क्या 2010 के बाद किसी राज्य या केंद्र ने माध्यमिक स्तर की टीईटी आयोजित की है। केंद्र ने कहा टीईटी सभी के लिए जरूरी है। वहीं एसआईआर में पासपोर्ट समेत 4 दस्तावेज होने पर सुनवाई में जाने से दी गई छूट। जन्म, जाति प्रमाण पत्र, अंकपत्र वालों को राहत दी गई है। साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।